अगर आपने कभी बॉलीवुड की फिल्म देखी है तो आपके सामने डांस का जादू, एक्शन का तूफान और एक खूबसूरत चेहरा जरूर आया होगा। वह चेहरा अक्सर ऋतिक रोशन का होता है। दुनिया उन्हें डांसिंग ग्रीक गॉड कहती है क्योंकि उनकी बॉडी, डांस स्टेप्स और आंखों की चमक हर किसी को मोह लेती है। लेकिन जैसे हर चमकते सितारे के पीछे अंधेरा होता है, वैसे ही ऋतिक रोशन की जिंदगी भी केवल ग्लैमर और खुशियों से भरी नहीं रही। उनकी जिंदगी में विवाद, झगड़े, अफवाहें और कानूनी लड़ाइयां भी रहीं। एक समय ऐसा आया जब लोग उनकी फिल्मों से ज्यादा उनकी निजी जिंदगी पर चर्चा करने लगे। यह कहानी उसी सफर की है जिसमें एक सुपरस्टार बार बार विवादों में घिरता रहा। साल 2000 में ऋतिक की फिल्म कहो ना प्यार है ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। हर जगह उनकी एक्टिंग और डांस की तारीफ हो रही थी। तभी अचानक एक खबर आई जिसने नेपाल में तूफान खड़ा कर दिया। कहा गया कि ऋतिक ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें नेपाल और नेपाली लोग पसंद नहीं। ये खबर आते ही नेपाल में प्रदर्शन शुरू हो गए। छात्रों ने सड़कों पर नारेबाजी की, सिनेमाघरों को जलाया गया, भारतीय फिल्मों पर बैन लगाने की आवाजें उठीं। लोगों का कहना था कि एक भारतीय सुपरस्टार उनके देश और जनता के खिलाफ कैसे बोल सकता है। ऋतिक ने तुरंत सफाई दी और कहा कि उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया। उनका कहना था कि यह सिर्फ अफवाह है। लेकिन तब तक हालात बिगड़ चुके थे। हालांकि समय के साथ यह विवाद शांत हो गया, लेकिन यह ऋतिक के करियर का पहला और सबसे अप्रत्याशित विवाद था। ऋतिक ने साल 2000 में अपनी कॉलेज फ्रेंड सुजैन खान से शादी की। ये जोड़ी बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में मानी जाती थी। दोनों के 2 बेटे भी हुए। 2013 में अचानक खबर आई कि ऋतिक और सुजैन अलग हो रहे हैं। यह खबर सुनकर फैंस चौंक गए क्योंकि दोनों की शादी आदर्श मानी जाती थी। मीडिया में यह बात फैली कि ऋतिक का रिश्ता मैक्सिकन अभिनेत्री बारबरा मोरी के साथ था, जो उनकी फिल्म काइट्स में नजर आई थी। कहा गया कि इसी वजह से शादी टूटी। हालांकि ऋतिक और बारबरा दोनों ने इस दावे को झूठा बताया। यह तलाक ऋतिक के लिए भावनात्मक रूप से बहुत बड़ा झटका था। वे कई महीनों तक डिप्रेशन से भी गुजरे। सबसे बड़ा विवाद उनकी जिंदगी में कंगना रनौत के साथ हुआ। 2013 में फिल्म क्रिश 3 के दौरान ऋतिक और कंगना करीब आए। मीडिया में दोनों के रिश्ते की खबरें फैलीं, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच दरार पड़ गई। 2016 में कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका एक सिली एक्स है जो मीडिया के जरिए उन्हें परेशान करता है। यह बयान सीधे सीधे ऋतिक पर तंज माना गया। ऋतिक ने कंगना को लीगल नोटिस भेजा और बयान वापस लेने को कहा। कंगना ने दावा किया कि ऋतिक ने उनका लैपटॉप हैक किया और ईमेल्स भेजे। ऋतिक ने कहा कि यह सब झूठ है और उनके पास कोई सबूत नहीं। यह मामला कई सालों तक मीडिया और सोशल मीडिया में छाया रहा। फैंस 2 हिस्सों में बंट गए, कुछ कंगना के साथ, कुछ ऋतिक के साथ। इस विवाद का कोई स्पष्ट फैसला नहीं आया, लेकिन दोनों की छवि को नुकसान पहुंचा। आज भी यह बॉलीवुड का सबसे चर्चित विवाद माना जाता है। 2028 में मीडिया रिपोर्ट्स आईं कि ऋतिक ने अभिनेत्री दिशा पाटनी के साथ फ्लर्ट किया था और दिशा ने इस वजह से एक फिल्म छोड़ दी। ऋतिक ने इसे बकवास करार दिया और कहा कि मीडिया उनकी छवि खराब कर रहा है। बाद में दिशा ने भी साफ किया कि ऋतिक ने कभी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया। यह विवाद जल्दी ही खत्म हो गया, लेकिन इसने दिखाया कि अफवाहें कितनी जल्दी फैल सकती हैं। 2025 में ऋतिक अमेरिका टूर पर गए थे। कई फैंस ने हजारों डॉलर खर्च कर उनके साथ मिलने जुलने का टिकट लिया, लेकिन कुछ फैंस ने शिकायत की कि ऋतिक ने फोटो खिंचवाने से मना कर दिया। बच्चों को स्टेज से धक्का देकर हटाया गया और पानी जैसी बुनियादी व्यवस्था तक नहीं थी। आयोजकों ने इन आरोपों को झूठा बताया और कहा कि ऋतिक ने सभी वादे पूरे किए। उनका कहना था कि यह कुछ लोगों की बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें हैं। यह विवाद अभी भी चर्चा में है। कुछ लोग मानते हैं कि ऋतिक को ज्यादा दोस्ताना होना चाहिए था, जबकि कुछ कहते हैं कि फैंस की उम्मीदें अवास्तविक थीं। इसके अलावा और भी छोटे विवाद सामने आए। वॉर 2 के गाने पर लोगों ने कहा कि ऋतिक और कियारा की केमिस्ट्री अजीब लग रही है। इंस्टाग्राम पर उनकी फिटनेस तस्वीरों को लेकर कहा गया कि वे बहुत ज्यादा फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ऋतिक रोशन की जिंदगी यह साबित करती है कि शोहरत के साथ मुश्किलें भी आती हैं, शोहरत के साथ जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मीडिया की अफवाहें एक छोटे मुद्दे को बड़ा बना देती हैं। निजी रिश्ते जब सार्वजनिक हो जाते हैं तो छवि को नुकसान पहुंचता है और फैंस की उम्मीदें अक्सर हकीकत से बड़ी होती हैं।